क्या एक पुराने केस में भी न्याय इतनी मजबूती से मिल सकता है कि दोषी को सीधे 20 साल की सजा हो जाए? गोरखपुर से आई यह खबर इसी सवाल का जवाब देती है। गोरखपुर पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार वर्ष 2020 में थाना रामगढ़ताल में दर्ज एक गंभीर मामले में अब न्यायालय का बड़ा फैसला आया है। यह मामला नाबालिग से दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। माननीय न्यायालय ASJ पास्को 2 गोरखपुर ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त रजनीश कुमार गौड़ को अपराध का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 31,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इस मामले में थाना रामगढ़ताल पर मुकदमा संख्या 1040/2020 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 377 और पास्को एक्ट की धारा 5/6 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच और सुनवाई के दौरान तमाम साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य है कि गंभीर मामलों में तेजी से और प्रभावी पैरवी करते हुए दोषियों को सजा दिलाई जाए। क्या वजह रही कि इस केस में कोर्ट ने इतनी कड़ी सजा सुनाई? क्या साक्ष्य इतने मजबूत थे कि बचाव की कोई गुंजाइश भी नहीं बची? दरअसल इस केस में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और थाने के पैरोकार द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। हर सुनवाई पर केस को मजबूती से प्रस्तुत किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष अपनी बात ठोस तरीके से अदालत के सामने रख सका। इस पूरी प्रक्रिया में ADGC श्री राम मिलन सिंह का विशेष योगदान रहा। उनकी कानूनी पैरवी और तर्कों ने केस को मजबूत आधार दिया, जिसके चलते अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। अभियुक्त रजनीश कुमार गौड़, जो मूल रूप से देवरिया जनपद का निवासी बताया गया है और वर्तमान में गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में रह रहा था, अब इस फैसले के बाद 20 साल की सजा काटेगा। यह फैसला एक बार फिर यह दिखाता है कि गंभीर अपराधों में कानून की प्रक्रिया भले ही समय ले, लेकिन जब मजबूत साक्ष्य हों और पैरवी प्रभावी हो तो दोषियों को सजा मिलना तय होता है। फिलहाल इस मामले में सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस विभाग ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा है।